बोले क्या करें, हमारी तो देव पितृ हमसे सब रुष्ट हैं। हमारे घर में एक गौ माता है, आज तक उसने किसी बच्चा बच्ची को जन्म नहीं दिया। हमारे भी कोई संतान नहीं है, हमारा संसार में जीने का कोई लाभ नहीं है। अरे आप तो महात्मा लगते हो, त्रिकालदर्शी लगते हो, एक बार देख करके तो बताओ क्या हमारे जीवन में कोई संतान सुख है? महात्मा जी कहने लगे, बाबा पंडित जी महाराज, तुम्हारे मस्तक पर मैं देख रहा हूं 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं। बोले ठीक है, तो इस जन्म को हम अभी नष्ट कर देते हैं। और मरने को जैसे तैयार हुए तो महात्मा जी ने रोक लिया। बोले रुको, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में कोई सत्कर्म किए हों, उनका पुण्य आज हम तुम्हें देते हैं कि तुम्हारी संतान हो जाए, पर तुम मरो नहीं। हाथ में फल आ गया, फल दे दिया, जाओ जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तुम्हारी सुंदर संस्कारवान संतान प्राप्त हो। ऐसा आशीष महात्मा जी ने दिया। घर गए, जाकर के धर्म पत्नी से कहा, देवी देखो भगवान ने आपकी सुन ली, ये फल खा लो और तुम्हें संतान हो जाएगी। अच्छा, उसका नाम है धुंधली। द्रौपदी मन में आ गई, बोले कहीं ऐसा तो नहीं कोई जादू टोना करके ऐसा फल ले आए हो और मैं इस फल को खा लूं और कोई महात्मा आकर के मेरे घर में बैठ जाए सुखदेव जी की तरह 10-5 साल, तो मैं तो भोजन भी नहीं कर पाऊंगी, मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं कहीं आ नहीं सकती, मैं तो प्रसव की पीड़ा भोगने लगूंगी। नहीं, इस बात को नहीं खाऊंगी, खाऊं नहीं खाऊं, ये बातें करने लगी। आस पड़ोसी विचार, सभी माताओं से विचार विमर्श करने लगी। उसी क्षण उसकी एक बहन आ गई, आकर के कहने लगी, बहन तू बड़ी भोली है, अरे क्या फलों से संतान होगी? अगर तुझे इस बल की परीक्षा करनी है तो जा इस गैया को खिला दे, तेरी गौ माता ने आज तक किसी संतान को जन्म नहीं दिया। और रही बात संतान की, तो तू क्या समझती है तेरी बहन को तेरी चिंता नहीं? मैं गर्भ से हूं और आज से समझ ले, जो मेरी गर्भ में जो संतान है वो आज से तेरी। तू तो केवल क्या कर, गर्भवती होने का नाटक कर, बदले में मुझे धन देना, मैं तुझे संतान दूंगा। दोनों बहनों की बात पक्की हो गई। फल को गौ माता को खिला दिया। समय नजदीक आया तो आत्मदेव पंडित जी के घर में आज एक नहीं 2 संतान है। गौ माता ने भी बेटे को जन्म दिया, जिसका शरीर मनुष्य जैसा और कान गौ जैसे, नाम है गोकर्ण। पंडित जी कहने लगे, गौ जैसे कान है, इसका नाम तो गोकर्ण है। दूसरे बेटा ने धुंधली की बहन से जो आया, तुरंत धुंधली ने गोद में ले लिया, बोले मेरे भी बेटा हुआ है, अल्लाह मचो। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न, भैया आज तो एक जगह 2 खुशी आई। आत्मदेव जी नाम पत्र खोजने लगे, नाम खोजने लगे तो धुंधली बोली, भैया जब गौ के बेटा का नाम गोकर्ण हो सकता है तो धुंधली के बेटे का नाम धुंधकारी नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा है। तो माता ने अपने नाम से नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों बेटा बड़े पलने लगे। विद्यालय जाने का समय आया, गुरुकुल जाने का समय आया, तो पंडित जी ने कहा कि दोनों को गुरुकुल में छोड़ के आते हैं। धुंधली ने कहा नहीं, इस गौ के बेटे को ले जाओ, मेरा बेटा तो मेरे पास रहेगा, इसको बनाओ महात्मा, इसको पढ़ाओ लिखाओ। माँ के आंचल में ऐसा बिगड़ गया। गोकर्ण जी तो चले गए गुरुकुल। महाराज धुंधली के प्रेम ने, मातृत्व ने ऐसा बिगाड़ दिया धुंधकारी को। चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदरा पान करने लगा, वेश्याओं को घर में लाने लगा, घर की वस्तुओं को बेचने लगा। एक दिन ऐसा आया, माँ के मंगलसूत्र कोई घर से छीन लिया। माँ ने दुखी होकर के एक चौंटा मारा गाल पर, तो उसने एक क्षण की देर नहीं लगाई, तुरंत मां के गाल पर चांटा जड़ दिया। यह दुख नहीं सहन कर सकी धुंधली। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सत्संग नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो धुंधली ने क्या किया, कुएं में कूद करके आत्मदाह कर लिया। धुंधली चली गई। पिताजी रोने लगे। गोकर्ण जी महाराज आए, पिताजी को रोता देख करके पिताजी के पास पहुंचे। क्या बात है, क्यों दुखी? बोले बेटा, एक समय था कि मैं मरने गया था। पता है क्यों? कि मेरी संतान नहीं थी।
एक महात्मा ने मुझे जीवन दान दे दिया, आज मैं मरना चाहता हूं इसलिए कि मेरे संतान क्यों है, आज मेरे संतान क्यों है। बोले पिताजी किसे कहते हो आप अपना, कौन है आपका? कभी विचार किया है कि हम कौन हैं? अरे हम शरीर हैं, अगर हम शरीर हैं तो बूढ़ा क्यों होता है, हम जवानी क्यों ना रहे? हम आंखें तो इनसे दिखना कम क्यों हो जाता है? हम कान हैं तो ये कम सुनने क्यों लग जाते हैं? इसका मतलब हम शरीर नहीं है, हम नेत्र नहीं है, हम कान नहीं है, हम एक आत्मा है। और जब हमारा ये शरीर ही नहीं है तो हमारे बेटा कहां से हो गए, हमारे पुत्र कहां से हो गए, हमारी पुत्रियां कहां से हो गई? अरे जब हमारे शरीर के अंग हमारे नहीं तो ये संतान हमारी कैसे? तो बोले बेटा ये मतलब, बोले मतलब पिताजी हम सभी जीवन की यात्रा कर रहे हैं। जैसी यात्रा करते हैं ना, एक डिब्बे में बैठ जाते, रिजर्वेशन करा लिया और उसमें कितनी सवारी बैठी रहती है। अच्छा उसमें जरूरी है तुम्हारे स्वभाव जैसी हो सब? अच्छा कोई क्रोधी भी बैठा होगा, कोई चोर भी होगा, कोई ठग भी होगा, कोई अच्छा बोलने वाला भी होगा, कोई प्रेमी भी होगा, और उसके साथ हम सब बैठ कर के यात्रा करते हैं। ऐसे ही हमारे परिवार जने, कोई बेटा बन के आए उसका स्वभाव अलग होगा, कोई पति बन के आया उसका स्वभाव, पत्नी बन के आई है उसका नेचर अलग, पड़ोसी बन के आया है, कोई माता पिता बन के आया है। ये सबों एक दूसरे के साथ में हम क्या कर रहे हैं, बोले जीवन की यात्रा कर रहे हैं। अब जिसका स्टेशन आया वो वही उतर जाता है। आया स्टेशन, बोले जी हमारा स्टेशन आ गया। अब ये तो नहीं कहते नहीं हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, स्टेशन आया उतर गए। अगर नहीं उतरोगे तो कई बार ऐसा हो जाता है, इतने प्रेम में खो जाते हैं, बोले अपने स्टेशन को ही भूल गए, अरे ऐसे आदमी मिल गए जी हम तो भूल गए। अच्छा स्टेशन को भूल जाएंगे तो क्या होगा? और बोले वहां से वो टीटी आएगा काले कोट वाला, वो टिकट दिखाओ। बोले ये तो है ही नहीं, अरे ये तो स्टेशन की टिकट नहीं। तुम्हें याद आया, अरे राम राम हमें तो वहां उतरना था, वहां जाना था, हम कहाँ गए? बोले अब यहाँ आ गए तो चलो तुरंत जेल में चलो। ऐसे ही हम संसार में फंस जाते हैं, बेटा है, बेटी है, परिवार है, पड़ोसी है, इष्ट है, मित्र है, और ऐसे फंस गए स्टेशन को भूल जाते। तो फिर वो काले कोट वाले नहीं आते, काले काले मुख वाले यम के दूत आते हैं, बोले पकड़ो इसे, जंजीरों में बांधो इसको। किसके लिए भेजा था, कहां जाना था, अपना स्टेशन ही भूल गया, खींच करके कड़ेर करके ले जाते। हम सब जीवन की यात्रा कर रहे पिताजी, कौन किसका बेटा, ये शरीर क्या है? बोले ये पंचायती धर्मशाला है। पंचायती धर्मशाला समझते हो? 5 तत्वों से बनी हुई धर्मशाला, कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित ये अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। तो भैया इन 5 तत्वों से रचा हुआ ये अधम शरीर है, ये पंचायती धर्मशाला है, इसमें जीव आकर के बैठ गया है, वो एग्रीमेंट करके आया है। बोले जी हम इतने दिन के लिए किराए पे दे दो, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 100 साल का, कोई 80 साल का, कोई 70 साल का, और कोई कोई तो गर्भ से चला जाता है, कोई 5 साल का, कोई बाहर भी नहीं आता, 2-3 महीने गर्भ में आया गया। ये सबके एग्रीमेंट है। बोले पिताजी जिसकी समय आया वो चला जाता, आपका स्टेशन आएगा वहीं उतरोगे। बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया गोकर्ण जी ने पिताजी को। भक्ति ऐसी हृदय में प्रकट हुई और नदी के किनारे पर जहां मरने गए वहीं तपस्या में जाकर के बैठ गए। अब तो अकेला धंधकारी घर में रह गया, वेश्याओं को भी घर में ले आया, चोरियां करने लगा, ठगी करने लगा। एक बार किसी राजा का धन चुरा के लाया तो वेश्याओं ने सोचा खुद तो मरेगा, किसी दिन हमको भी फांसी चढ़वाएगा।
कहते हैं उसको रात्रि में उसके शरीर को